वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ का पद्य भाग का श्लोक क्रमांक 3 का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, अध्ययन का विषय हमारा सर्वप्रथम शब्दार्थ, भावार्थ, हिंदी अनुवाद। इसके साथ साथ जिस प्रकार हमारे परीक्षा में आने वाला है उस प्रकार से हम आपको अध्ययन करवाएंगे, जो कि आपका है पठिता अवबोधनम कार्य। बच्चों, पठिता अवबोधनम में हमें जो पद्य दिया है उस पद्य भाग में से उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना है। तो अब हम हमारा अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं। वायुमंडले वृषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडलम, वायुमंडलम का अर्थ होता है वायुमंडल, ठीक है। वृषम, वृषम मानी अत्यधिक, वायुमंडल अत्यधिक, दूषिता मानी दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है, ठीक है। तो वायुमंडल अत्यधिक क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मल जलम, निर्मल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, न मानी नहीं, जलम मानी जल, और न ही स्वच्छ जल है, अर्थात नहीं पीने योग्य स्वच्छ ऐसा जल है। पुनः सुनिए, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और नहीं पीने योग्य स्वच्छ जल है। कुलसित है वस्तु मिश्रितम, कुलसित कुपोषित, कुलसित का होता है ऐसी कुपोषित मिश्रित मिली हुई क्या है? भक्ष्य मानी जो भोजन की सामग्री है, भोजन की जो सामग्री है उसमें ऐसी कुपोषित सामग्री मिली हुई है। भोजन की जो सामग्री है उसमें क्या मिली हुई है? ऐसी कुपोषित सामग्री का मिश्रण है। समेलम, समेलम मानी मेल युक्त, मेल युक्त अर्थात गंदी। धरातलम मतलब कि पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी हो गई है? मेली हो गई है, गंदी हो गई है। तो पुनः सुन लीजिए कि जो भक्ष्य मानी भोजन की जो सामग्री है उसमें कुपोषित सामग्री का मिश्रण हो रहा है, और धरती भी कैसी हो गई है? गंदी हो गई है, मलिन हो गई है। करणीयम, करणीयम का अर्थ करना चाहिए। बहि अंत जगती, बहि मानी बाहर, अंत मानी अंदर, जगती मानी संसार में। तो संसार में बाहर और अंदर करना चाहिए। तो बहु शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरण। तो संसार के अंतर्गत हमें संसार के बाहर और अंदर हमें क्या करने की आवश्यकता है? शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, स्वच्छ करने की आवश्यकता है। किसको स्वच्छ करने की आवश्यकता है? पर्यावरण को, ठीक है। तो शुचि पर्यावरणम, शुचि माने पवित्र पर्यावरण में। तो कवि कहता है कि मुझे स्वच्छ पर्यावरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, न तो निर्मल स्वच्छ जल है, और जो भक्ष्य सामग्री है, खाने योग्य जो सामग्री है वह भी कुपोषित हो गई है, उनमें भी कई प्रकार का मिश्रण हो रहा है, और जो धरती है, धरातल है, पृथ्वी है, यह भी मेली हो गई है, गंदी हो गई है। इसलिए बाहर और अंदर जगत में हमें बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ एवं पवित्र पर्यावरण की शरण में मुझे जाना चाहिए। करणियम का अर्थ क्या होता है बच्चों? करना चाहिए। करणियम में कृ धातु अनियर प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। अब देखिए हमारे परीक्षा में जो ये पद्यांश भाग है, इस पद्यांश भाग में से कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इस पद्यांश भाग से ढूंढ करके लिखने होते हैं। मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताया था कि गद्य, पद्य और नाटक 4-4 अंकों के होते हैं।
तो बच्चों हिंदी अनुवाद न होकर के आपको इनमें से इन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढना है। जैसे कि उपयुक्त पद्यांशम पठित्वा, ऊपर जो पद्यांश दिया गया है उस पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम उत्तराणी दत्ते, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर जो आपका पद्यांश भाग दिया गया है उस पद्यांश भाग को पढ़ करके उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न है वायुमंडल की दर्शन, वायुमंडल कैसा हो गया है, की दर्शन यानी कैसा है। तो बच्चों वायुमंडल कैसा है, वायुमंडल कैसा है, वृषम दूषितम, अत्यधिक क्या है, दूषित है। तो हम कह सकते हैं वायुमंडल कैसा है बच्चों, तो की दशम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, दूषितम, क्या लिखेंगे, दूषितम। ठीक है, तो हम वायुमंडलम दूषितम, ठीक है। इसी प्रकार नगरेशु की दर्शन भक्ष्य मिलती, नगरेशु मानी नगरों में, की दर्शन मानी कैसा भक्ष्य मिलता है, कैसा भक्ष्य मिलता है। तो बच्चों कुलसित वस्तु मिश्रितम, कैसे मिलता है, कुलसित वस्तु मिश्रितम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, ध्यान दीजिए, कुलसित वस्तु मिश्रितम। ठीक है, तो नगरों में हमें कैसा भक्ष्य मिल रहा है, कुलसित वस्तु मिश्रितम, मतलब कुपोषित, ऐसा मिला हुआ मिलावटी, इस प्रकार का हमें सामान मिल रहा है। वायुमंडल है वृषम दूषितम, अत्र किम क्रियापदम। तो बच्चों देखिए वायुमंडलम वृषम दूषितम, इस पद में क्रियापद क्या है, क्रियापद क्या है। तो देखिए इसमें क्रियापद क्या होगा, आप ही ध्यान दीजिए, वायुमंडल नहीं हो सकता, ठीक है, करता है, वृषम माने अत्यधिक और दूषित माने दूषित हो रहा है। तो इसमें क्रिया आ रही है आपके, दूषित हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके धातु आएगी जब आप क्रियापद बताओगे, यहाँ आपके दूषित हो रहा है, अत्यधिक दूषित हो रहा है, तो हो रहा है यह आपका प्रकट हो रहा है, तो इसलिए आपकी जो क्रियापद है वो क्रियापद क्या होगा, दूषितम, क्या होगा बच्चों, दूषितम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, तो क्या जाएगा, दूषितम। ठीक है, लिख लेना आप, दूषितम। इसी प्रकार सम्मेलम इति पदस्य विशेष्य लिखते, जो सम्मेलम शब्द है, सम्मेलम इति पदस्य विशेष्य लिखते, सम्मेलम का हमें विशेष्य लिखना है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, सम्मेलम क्या है के साथ में क्या है, धरातलम, क्योंकि सम्मेलम तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहां आपसे क्या पूछा जा रहा है, विशेष्य, तो विशेषण के बाद ही क्या आता है, विशेष्य, तो बाद में सम्मेलम के बाद में क्या है, धरातलम। ठीक है, तो आपका विशेष्य क्या हो जाएगा, धरातलम। ठीक है, तो आप लिख लोगे सम्मेलम का क्या लिखना बच्चों आपको, सम्मेलम का धरातलम। ठीक है, धरातलम, तो आपको धरातलम लिख लेना है। ठीक है, क्या लिख लेना है, धरातलम। हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, इसलिए ध्यान दीजिए, यहां आपको क्या लिखना है, सम्मेलम का विशेषण विशेष्य धरातलम। ठीक है, इसी प्रकार सम्मेलम इति पदस्य विलोमार्थक पदम चुनन, जो सम्मेलन शब्द है इसका हमें विलोम शब्द चुनना है। सम्मेलन का अर्थ क्या होता है, मेला। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द हमें क्या चुनना है, विलोम शब्द चुनना है। तो बच्चों इसका विलोम शब्द क्या है, जैसे कि सम्मेलन का अर्थ होता है मेला और निर्मलम का अर्थ होता है स्वच्छ। ठीक है, तो इसका विलोम पद क्या हो जाएगा, निर्मलम। क्या हो जाएगा विलोम पद, निर्मलम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो आपको क्या लिखना है, निर्मलम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको, इस प्रकार इन सबके उत्तरों को लिखना होगा। यह आपका पद्य भाग का
जो तीसरा क्रम है वो पूर्ण हुआ। अब हम 4 का अध्ययन करते हैं। पद्य क्रमांक 4 का सर्वप्रथम हम भावार्थ, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद को ध्यान में रखते हुए इससे जो निर्मित प्रश्न है पठिता अवबोधनम, हम इन प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो बच्चों सर्वप्रथम हम शब्दार्थ व हिंदी अनुवाद की ओर ध्यान देते हैं। कैंचित, कैंचित का मतलब होता है कुछ, काला मानी समय, ठीक है, नए मानी ले जाओ, मां मानी मुझे, अस्मात मानी इस, नगरात मानी नगर से, बहुदूरम बहुत दूर। कहने का तात्पर्य कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे नगर से बहुत दूर ले जाओ। समझ में आ गया। अगली देखिए प्रपश्चामी, प्रपश्चामी का तो होता है देख रहा हूं, ठीक है, प्रपश्चामी देख रहा हूं, ग्रामे अंते, ग्रामे अंते गांव के बाहर, ठीक है, ग्रामे अंते का क्या अर्थ है, गांव के बाहर। निर्झर, निर्झर का अर्थ होता है बच्चों झरना, तो गांव के बाहर मैं देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, झरने, नदी। पयपूरम, पय का अर्थ होता है जल, पूरा माने परिपूर्ण, कि नगर के बाहर मैं देख रहा हूं झरने और नदी जल से परिपूर्ण है, जल से भरी हुई है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं गांव के बाहर झरने नदी जल से भरी हुई है। समझ में आ गया आपके। आगे देखिए एकांते, एकांते का तो होता है एकांत में, कांतारे मानी जंगल में, एकांत जंगल में। क्षणमपि क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए, मैं शायद, मैं मानी मुझे, शायद मानी चाहिए, सचरण मानी विचरण करना चलना। तो एकांत जंगल में कुछ समय के लिए मुझे विचरण करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो एकांत जंगल में क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए मुझे विचरण करना चाहिए, ये जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ एवं पवित्र पर्यावरण में, स्वच्छ एवं पवित्र पर्यावरण में। तो बच्चों आपको इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया। एक बार और पुनः सुन लीजिए, फिर हम पठिता अवबोधनम की ओर चलेंगे। कुछ समय के लिए मुझे नगर से बहुत दूर ले चलो, मैं देख रहा हूं गांव के बाहर झरने और नदी जल से परिपूर्ण है, भरी हुई है। एकांत जंगल में कुछ समय के लिए मुझे विचरण करना चाहिए, स्वच्छ एवं पर्यावरण में जाना चाहिए। अब अगला देखिए पठिता अवबोधनम। अब बच्चों पठिता अवबोधनम जो है ये 2 प्रकार के हैं, एक तो पठिता अवबोधनम, एक अपठिता अवबोधनम। तो पठिता अवबोधनम वो होता है जिसे हमने पढ़ा है, ठीक है। अपठिता अवबोधनम वो होता है जो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम उसको समझ करके उसमें से उत्तरों को ढूंढते हैं। तो यह आपके पठिता अवबोधनम है। आपकी पुस्तक में से 3 प्रश्न पठिता अवबोधनम के आएंगे, एक गद्य का, एक पद्य का, एक नाटक का। अब देखिए उपयुक्त पद्यांश, उपयुक्त पद्यांश को पठितो हमारी पढ़ करके, तो कब पढ़ेंगे, जब हमसे अर्थ आएगा। तो उपयुक्त गद्यांश को, जो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नान उत्तरते, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए अगर आपसे आते हैं तो। कवि निर्झर नदी पे पूरम कुत्र पश्यति, कवि झरने और नदी, झरने और नदी पे पूरम जल से परिपूर्ण, कुत्र बनी कहा, पश्यति बनी देखता है। तो बच्चों कहा देखता है कवि, कवि कहा देख रहा है कि
नदी और झरने जल से परिपूर्ण है। ख देख रहा है ग्रामे अंते, ठीक है, आया था ना भी आपके ग्रामा अंते मतलब गांव के बाहर, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्या कर देंगे ग्रामा अंता, ठीक है, ग्रामा अंता गांव के बाहर, खा देख रहा है गांव के बाहर देख रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, कवि कुत्र संचरणम इच्छति, कवि माने कवि संचरणम इच्छति, कवि कहाँ की इच्छा करता है, ठीक है। तो कवि कुत्र संचरणम इच्छति, कवि कहाँ की इच्छा कर रहा है, कवि कहाँ जाने की इच्छा कर रहा है। तो देखिए संचरणम आ गया आपके, तो कवि कहाँ जाना चाहता है, एकांत कांतरे, कातरे बोले एकांत जंगल में। तो बच्चों स्थान आ गया ना, ये स्थान आ गया न, तो कुत्र के स्थान पे क्या जाएगा, एकांत है कांतारे, ठीक है। तो कुत्र की जगह हम क्या लिख देंगे, कुत्र की जगह समझ में आ गया क्या लिख देंगे, एकांत कांतरे, समझ में आ गया, एकांत कांतारे, ठीक है। इसी प्रकार कांतारे पद से विशेषण पद की, अब ध्यान दीजिए जो कांतारे पद है इसका विशेषण पद क्या है, ठीक है, कांतारे का विशेषण पद क्या है। तो बच्चों कांतारे ये है, पहला पद मैंने आपसे कहा विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। तो एकांत जो है यह आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है, और कांतारे क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो दोनों का ध्यान रखना है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पर विशेषण समझाया है, परीक्षा में हो सकता है आपसे प्रश्न में विशेष से पूछ ले, है ना। तो ये विशेष से है और ये विशेषण है, ठीक है। तो कांतारे पद का विशेषण पद क्या होगा, एकांते, क्या होगा बच्चों, एकांते, समझ में आ गया, एकांते। इसी प्रकार समीपम शब्द से विलोमार्थकम शब्दम चुनर, समीपम शब्द का विलोमार्थक शब्द चुनना है। जो समीपम शब्द है इसका जो विलोमार्थक है, जो विलोम अर्थ बता रहा है, ऐसा शब्द हमको चुनना है। तो समीप का अर्थ क्या होता है, पास में, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, दूर, ठीक है, दूर ही होगा ना। तो देखिए हमको इस गद्यांश में पद्यांश में देखना है कि दूरम कहाँ पर इसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क्या ये लिख रखा बहुदूरम, ठीक है। तो समीपम का अर्थ क्या हो जाएगा, दूरम, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, दूरम, कर लोगे। इसी प्रकार वनम शब्द से प्रायार्थक पद लिखते, जो वनम शब्द है इसका प्रायार्थक पद लिखना है। तो जो वनम है, वनम को इसमें क्या बताया गया है, आपके पद्यांश में मैंने वन का जंगल का कौन सा अर्थ लिया है, कांतारे, ठीक है। तो वनम का क्या हो जाएगा, कांतार, कांतारे, ठीक है। तो विलोम वनम का प्राय शब्द पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, कांतारे, समझ में आ गया। तो इस प्रकार हमसे जो पठित पद्यांश है उनके प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को हमें उस पठित जो पद्यांश दिया गया है उसमें से हम ढूंढकर लिखेंगे। इस प्रकार हमारे परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ गया पैराग्राफ 3 व 4। इससे पूर्व हमने पहला और दूसरा, इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो में उनका अध्ययन करवा दिया गया है। जिन भैयाओं ने नहीं किया है तो वह पहले व दूसरे का भी अध्ययन पूर्व में करें, उसके बाद तीसरा व चौथे को भी ध्यान से पढ़े और अपने उत्तर पुस्तिका में भी इसे उतारे और समझे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो एक बार भैया स्क्रीनशॉट भी ले ले और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारना है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अब हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।